जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई एस पीसीएस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 24 एग्जामिनेशन का प्री पेपर का एनालिसिस एंड उसका आंसर की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज के दिन 22 दिसंबर 24 को आज यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन हुआ, जिसका ये पेपर है और पेपर कोड इसका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसका पेपर कोड था DSTF 123। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस वाले पार्ट में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तो पीजेंट वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी से रिलेटेड। तो इसका फॉर्मेशन का दिया है कि ये 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि ये गलत है क्योंकि इसका फॉर्मेशन 1928 में हुआ था। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये कांग्रेस के अंदर इसका गठन किया गया था। तो पहले का आंसर हमारा सी है। फिर हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा इसमें क्रोनोलॉजी पूछा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड सेकेंड है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, थर्ड इंडियन सोसाइटी एंड उसके बाद है अपना इंडियन एसोसिएशन। तो इसका हम क्रोनोलॉजी देखेंगे तो इसका सेम ऑर्डर में ही इसका क्रोनोलॉजी आएगा 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो इसमें भी क्रोनोलॉजी पूछा है, रॉयल इंडियन नेवी का अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट और यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का अराइवल इन इंडिया। तो इसका भी क्रोनोलॉजी होगा 4123। इस पेपर को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, वहाँ पे भी आप डाउनलोड करके मिला सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कमेंट करके बताइए कि लास्ट में इसमें क्वेश्चन मिलाने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे कि एक हम नियर अबाउट अपना टारगेटेड कट ऑफ एक डिसाइड करेंगे, इसके आसपास कट ऑफ रहने वाला है। और पेपर कैसा था ये भी कमेंट करके बताइए। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा क्योंकि जस्टिस पार्टी के बारे में दिया गया है कि ये एक ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी वजह से इसको लेकर आया गया था। और दूसरा है मार्ली मिंटो वाले से रिलेटेड। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। ये तो बिल्कुल सही है कि जब भी हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रखते हैं तो ये फॉरेन में जो करेंसी होती है उसके डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे डिपेंड होता है। और इसका जो रीजन दिया है इसमें असर्शंस हो गया, दूसरा है रीजन कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है उस केस में सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो ये रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, एस डी आई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्रोनोलॉजी से है। तो इसमें पूछा है कि ये स्टेट दे दिया है और यहाँ पे दे दिया है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर है उसका रैंकिंग क्या है। तो अभी रैंकिंग आप जानते होंगे कि यूपी इस समय काफ़ी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो यूपी हो गया फर्स्ट हो गया और महाराष्ट्र सेकेंड पे आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। फिर इसमें देखा जाए तो अपने इंडियन पॉलिटी में पूछा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपना कॉन्करेंट लिस्ट होता है उसमें कौन कौन से इसमें एंट्रीज हैं। तो पहला दिया है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है। देन एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स भी अपने कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। और सक्सेशन भी जो ऐसा है जैसे मैरिज हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सब भी कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए। फिर हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है फातिमा बेबी से रिलेटेड, क्योंकि ये करंटली न्यूज़ में था तो ये करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है फातिमा बेबी। तो इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि सी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है, सी सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ केरला। तो यहाँ पे ये केरला नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने शायद तमिलनाडु का गवर्नर एज अ गवर्नर वर्क किया था 97 से 2001 के बीच में। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, तो हम दूसरा को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए और डी के बीच में बचा। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, सी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू एंटर इनटू हायर जुडिशरी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन्थ का ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी।
तो ये आपको पता होगा कि ये यूपीएससी 17 में भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ये है कि यहाँ पे ये रिट्रेस्ट इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। और दूसरा इसमें है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन इज नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये यूपीएससी का 2017 में यह सेम क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें पूछा है कि लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड कौन से अमेंडमेंट रिलेटेड है। तो आपको पता होगा 73rd जो पंचायती राज था और 74th जो म्यूनसिपालिटीज था, ये दोनों लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में दिया गया है। तो इसमें है कि पहला दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि एवरी स्टेट के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल नहीं मेंशन है कि ये एक इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे बात करते, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि ये जो न्यू आर्टिकल 350 बी ऐड किया गया था वो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था, तो ये भी गलत है, जो कि ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टिन्ड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अपने यहाँ ब्रिटिश रूल आया था इंडिया में, तो अर्ली स्टेज में लगा कि वो हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल इंडिया। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये जो रीजन है, इसका रीजन फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि असर्शन इसका जो है ये सही है, बट जो ये इसका रीजन है ये गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। हमारा अगला स्टेटमेंट है कि विलियम एजे आर्कबोल्ट के बारे में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज, ये गलत है, ये गलत है, मीन्स ये नॉट पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी उन्होंने एज अ प्रिंसिपल वर्क किया था गवर्नमेंट कॉलेज ढाका में। फिर इसमें इन्होंने इलाहाबाद मुइर सेंट्रल कॉलेज में भी वर्क किया था और माओ कॉलेज अलीगढ़ में भी इन्होंने काम किया था। तो हमारा इसमें 14 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें क्रोनोलॉजी पूछा है कि जो इसका स्टार्ट हुआ था, तो अर्लियर कौन स्टार्ट हुआ था। तो इसका जब हम क्रोनोलॉजी सेट करेंगे तो इसका आ जाएगा कि 2314। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे रिवोल्ट के बारे में दिया है। रिवोल्ट मीन्स कौन कौन सा यहाँ पे जो विद्रोह था और उसको लीडर कौन किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सपोज यहाँ पे पाइका जो रिवोल्ट है उसका भी याद रहेगा। तो पाइका रिवोल्ट आपको पता होगा कि इन्होंने जगबंधु विद्याधर ने किया था। तो ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जब भी ए का 4 होगा तो बाकी को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन आंसर राइट आंसर आ जाएगा 16 का बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोहिमा पीस मेमोरियल इको पार्क, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। तो ये बोल रहा है कि इसका इनॉग्रेशन जो है 8 मार्च को रखा गया था, जो कि ये गलत है। इसका रखा गया था 8 मई को। तो यहाँ पे ये पहला गलत हो गया। फिर दूसरा है, बोला है कि इट विल बी डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये इसका डेवलपमेंट जो है जापान के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीदर वन नॉर टू। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्किल, जिसको शॉर्ट में मेड्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बायलैटरल फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे दिया है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ये सही हो गया। देन पूछा है कि इन दिस स्कीम इंडियन ग्रेजुएट एज 18 से 30 के बारे में बोला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एज अप टू 30, बट ये जो मिनिमम एज है इसके बारे में कहीं पे जिक्र नहीं किया गया। स्टिल इसको हम कंसिडर कर रहे हैं सी, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन 18 टू 30 वाले में। स्टिल इसका आंसर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सी एज अ बोथ आर करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आइकॉन्स 24 के बारे में पूछा है, और पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो बोला है कि ये जो हुआ था 25 मई 2024 को हुआ था, जो कि ये गलत है। इसका
ट्वेंटी फर्स्ट मई को किया गया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो सिक्योरिटी है इसमें काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम ये स्ट्रेंथन करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 19 का बी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो बी है कि पारू लाओ पैसे पाओ कंपेन। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था और इसको लाया गया था सीएम पुष्कर धामी द्वारा ये। तो यहाँ पे ये सही हो गया कि सीएम ऑफ उत्तराखंड लॉन्च दिस कंपेन, ये सही है। दिस इज रिलेटेड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स, तो ये भी बिल्कुल सही थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 का सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो पूछा है कि जो माउंटेन रेंजेस होते हैं माउंटेन्स के बारे में, तो उसमें पूछा है कि वेस्ट से ईस्ट के बारे में अरेंज करो। तो यहाँ पे इसको अरेंज करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी। पहले यहाँ पे सबसे वेस्ट में आएगा सेकंड पोंटिक, देन हो गया जाग्रोस, इसके बाद आता है हिंदुकुश, देन काराकोरम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि जो ये रिवर है, ये रिवर हो गया और इसके पेयर्स है, मीन्स इंडिया के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे देखा जाए जो सिर दरिया है ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में फ्लो होता है, ये सही है। और फिर अमूड रिवर ये भी सही है। लेकिन मेकोंग जो है साउथ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में फ्लो होता है। तो इसकी वजह से मेकोंग रिवर जो यहाँ पे गलत हो जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 23, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें पूछा है कि कौन कौन से जो ऑयल फील्ड्स होते हैं, ऑयल फील्ड मतलब जहाँ से ऑयल निकाला जाता है, तो वहाँ पे ये कंट्री दिया है और यहाँ पे ऑयल फील्ड का नेम दिया है। तो पूछा है कि इसमें करेक्टली कौन से मैच नहीं है। तो पहला हमारा है कि जो कशगन काशगन जो ऑयल फील्ड है ये कुवैत में नहीं लोकेट, इसका लोकेशन ये कजाकिस्तान में शायद लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जा, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूछा है और ये जानते होंगे कि ज्योग्राफी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो इसमें पूछा है, बोला है कि स्टेटमेंट वन दिया है कि इट रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दूसरा स्टेटमेंट है ड्यू टू विंटर सोलिस्टिस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू साउथ, तो ये बिल्कुल सही है। और जानते होंगे इसी विंटर सोलिस्ट के वजह से ही इंडिया में देखेंगे कि वो कभी कभी वो विंटर में बारिश होती है, तो इसी की वजह से ये भी सही हो जाएगा। तो 24 का हो जाएगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें पूछा है कि जो क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप के बारे में ये कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उसके बारे में पूछा है। तो बोला है कि वेस्टर्न यूरोप रिसीव्स रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पे आप जानते होंगे और अटलांटिक ओशन है, तो उसके प्रभाव में जो भी लोग ये फील्ड्स आते हैं वेस्टर्न वाले, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, तो ये यहाँ पे सारे मतलब ऑल मंथ्स में यहाँ पे रेनफॉल आता है। और इसके साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 का बी, बोथ आर करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें पूछा है कि अपर गैंगेटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन, तो आप जैसा कि जानते होंगे इंडिया को मल्टीपल इसमें एग्रो जोन में बांटा गया है। तो जो ये जोन है अपर गैंगेटिक जो एग्रो क्लाइमेट रीजन है, तो इसमें पूछा है कि इसके रेफरेंस में कुछ दो स्टेटमेंट दिया, पूछा है कि कौन कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि द दिस रीजन मतलब पूछा है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, मतलब कंपासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये सही है। दिस रीजन हैज मोर देन 130% इरिगेशन इंटेंसिटी और 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास दिया है और यहाँ पे दिया है उसका हाइट। तो ये भी यूपीपीएससी में इस तरीके का इतना क्वेश्चन पूछता नहीं था, बट पूछा है इस बार। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है देपसा का जो हाइट है 5360 मीटर है। तो यहाँ पे और दूसरा रोहतांग जो है इसका हाइट 3978 मीटर है। तो यहाँ पे मिलाने के बाद ये पता चलेगा कि बी इसका राइट आंसर है।
अभी देखिए असर्शंस रीजन्स के और असर्शंस रीजन क्रोनोलॉजी एंड मैचिंग वाले ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार यूपी पीसीएस 24 एग्जामिनेशन में। और ये इसका पेपर देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम यूपीएससी का पेपर देख रहे हैं। तो बिल्कुल यूपीएससी और यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। तो इसमें पूछा है कि जूट के बारे में पूछा है। तो बोला है कि जूट इज एन इंडिजिनियस प्लांट ऑफ इंडिया, मीन्स जूट का ओरिजिन ही इंडिया में हुआ तो ये तो बिल्कुल सही है। और इसके अलावा पूछा है कि जूट इज ए खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप तो है जूट, और सोन फ्रॉम फेब्रुअरी टू जून, नहीं तो यहाँ पे ये वाला जो दिया है कि फेब्रुअरी टू जून, तो ये मुझे लगता है ये गलत है। ये फेब नहीं, वो जो जब हमारा रेनी सीजन आता है यहाँ पे जून जुलाई में, तब जाके इसका यहाँ पे सोन किया जाता है, और हार्वेस्टिंग जो है इसका सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। तो ये जो इसका रीजन है ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असर्शंस इज ट्रू बट जो इसका रीजन है इज फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है कि बुक्स दिया है, यहाँ पे देखेंगे कि बुक दिया है और यहाँ पे उनके ऑथर दिए हैं। तो इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ये देखेंगे अर्ली चौहान डायनास्टीज, इसको इसके ऑथर जो थे यहाँ पे दशरथ शर्मा थे। तो इसको एक जब मैच करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल के आएगा यहाँ पे बी। तो 29 का हमारा राइट आंसर हो गया बी। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे दिया है कुंवर सिंह के बारे में। तो आपको पता होगा क्योंकि आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि कुंवर सिंह जो है बिहार से थे और ये लैंडलॉर्ड थे जगदीश। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यहाँ पे बोला है लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया था, मना कर दिया था, मतलब रिफ्यूज कर दिया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई जी का जो एडॉप्टेड सन थे उनको अपना हीयर मीन्स उनके जो अगला वंश मानने से इनकार कर दिया था। इसी के बेस पे झांसी को उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से इसको मिला लिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गलत हो जाता है, तो इसका आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे पूछा है ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में दिया है, फॉरेन ट्रेवलर्स, और यहाँ पे 4 नेम दिया है। तो इनका ये क्रोनोलॉजी पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4312 मीन्स सबसे पहले ये आए थे, फिर ये आए, और इसके बाद आई सिंह एंड अलबेरूनी सबसे लास्ट में आए थे। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें असर्शंस रीजन का है। तो यहाँ पे दिया है कि बलबान मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। तो ये तो सही है, बट जो इसका रीजन दिया है कि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। तो यहाँ पे इसका ऐसा रीजन, सॉरी, ये रीजन तो सही था बट ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता था इसको। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 32 का राइट आंसर है डी। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसका देखेंगे कि ये जो हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 था इससे रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि इट वाज बहरामजी मालाबरी अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन। तो ये तो बिल्कुल सही है, और बट दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कि दिस एक्ट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है इसको यहाँ पे उन्होंने इसका विरोध किया था, इसको अपोज किया था, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे दिया है कि एक असर्शन दिया है, रीजन दिया है। तो इन्होंने बोला कि शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये तो सही हो गया, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा सिनेरियो था कि उनको उनका ये शिवाजी का लोग ये देशमुख थे विरोध कर रहे थे। और इसका रीजन दिया है कि दिस देशमुख वेर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा, मतलब मराठा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे नहीं मानना चाह रहे थे। वांटेड टू रिमेन एज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बीजापुर, मतलब बीजापुर के अंतर्गत वो रहना चाह रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है, और इसी कारण से इन्होंने इसका जो शिवाजी का विरोध कर रहे थे जो देशमुख थे। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही और करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग के बारे में दिया है। कोरल ब्लीचिंग आप साइंस में भी पढ़े होंगे, इन्वायरमेंट में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड पूछा है कि
रीजन्स कॉज कोरल ब्लीचिंग का रीजन पूछा है और मास्ट कोरल डेथ इन अंडमान निकोबार के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखा जाए इसका जो राइट आंसर है कि इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री टेम्परेचर इन इंडियन ओशन, मीन इंडियन ओशन में जो टेम्परेचर है इसका ओशन का, ये ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया 35 का ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें पूछा है कि अशोका अशोका के बारे में पूछा है। तो पहला इसमें क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट है कि डिफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुलो वदा सुत्त। तो ये पहला करेक्ट है। और इसमें पूछा है कि इन इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धम्म महामत्र। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 36 का डी। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है कि यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है हमारा 2030 का, तो उसमें पूछा है गोल 4 जो है अपना, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है। तो गोल 4 में क्या पूछा है कि मेकिंग एजुकेशनल फ्री एंड कंपल्सरी। फिर यहाँ पे पूछा है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जो इसका बेसिकली जो गोल 4 है वहाँ पे फ्री एजुकेशन के बारे में बोला गया है। तो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम, तो इसको देखा जाए तो ये सारे जो ऑप्शन है राइट है, जिससे कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है उसको अचीव किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा है पहला जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये तो बिल्कुल सही है। और इसके अलावा पूछा है कि ये जेएम केन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमी, तो ये फादर नहीं, एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के फादर हैं। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा को हम गलत कर देंगे, तो इसको हम एलिमिनेट कर दिए। तो बचा 1 करेक्ट है। अब 2 के बारे में पूछ रहा है। 2 करेक्ट है, 1 के बारे में पूछ रहा है। इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स, तो ऐसा कोई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं, तो इसको हम मान के चलेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा है कि रेमिटेंस से रिलेटेड रैंक एज रेमिटेंस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि इंडिया कंटिन्यूसली मेन बहुत साल से फर्स्ट पे आता है और मेक्सिको जो है सेकेंड पे आता है। तो इसका रैंकिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जिसमें मेक्सिको का रैंक सेकेंड है, चाइना का थर्ड है एंड इंडिया फर्स्ट आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा है कि इंडिया के रेफरेंस में ये इवेंट्स पूछे हैं। तो बोला है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फॉर्मेशन ऑफ आरआरबीज, एडॉप्टेशन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस। इसमें से क्या पूछ रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछ रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स जब भी कोई ज़्यादातर इंडिया के मतलब ज़्यादातर पब्लिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड रहे, इसके लिए जो ये 3 एक्ट्स हैं, क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ आरआरबी मीन्स जो रीजनल रूरल बैंक थे इनका फॉर्मेशन हुआ, तो इससे बहुत सारे लोग इसके थ्रू से बैंक से जुड़े। फिर इसके बाद जो है बैंक का ब्रांचेज ओपन हुआ विलेजेस में, इससे भी लोग जुड़े, तो ये इंक्लूजन का काम हो गया। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो ये भी इस राइट होगा, क्योंकि जब भी बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ तो लोगों का उसके प्रति ट्रस्ट जनरेट हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसका पूछ रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो ये पूछ रहा है कि इट विल कवर अप टू 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। ये बिल्कुल राइट है। दूसरा पूछ रहा है इट हैज स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल सही है। और पूछा है इन्फोर्समेंट डेट पूछा है, ये जो कि गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 एंड 2 आर करेक्ट। हमारा अगला टॉपिक है सॉरी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछ रहा है कि जो आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस है इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला है ई गवर्नेंस रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी ई गवर्नेंस बढ़ता है मीन्स जब हम ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी काम करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से गवर्नेंस हम करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होता है।
तो पहला यहाँ पे देखेंगे कि गलत हो गया, तो पहला जब गलत करेंगे इसको एलिमिनेट कर दिया, बाकी बचा। तो अब देखेंगे कि 2 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा तो सही हो गया। चौथा देख, ई गवर्नेंस इंक्रीजेज ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जब भी ई गवर्नेंस बढ़ेगा तो रेड टेपिज्म जो है ये घटेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 42 का ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 43, यूपीएससी ड्राइव फंक्शन मीन्स जो यूपीएससी अपने काम करने का तरीका का जो पावर है ये कहाँ से डिराइव करती है। तो पहला तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट्री का कुछ लॉ हो गया, एग्जीक्यूटिव रूल एंड ऑर्डर्स हो गए, फिर कन्वेंशंस हो गए, ये सारे यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया 43 का सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा और उसका आर्टिकल पूछा है। तो आप देखेंगे कि पूछ रहा है कि करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली जैसा कि आपको पता है फाइनेंस कमीशन 263 में नहीं आता है, फिर पूछा है ओबीसी का 340 में, ये राइट है। इलेक्शन कमीशन 165 में नहीं आता है, फिर नेशनल एससी का 140 में नहीं आता है। तो ये सब गलत हो गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 340। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा है क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा है, फिर यहाँ पे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पूछा है, दूसरा है सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। तो ये जानते होंगे कि ये सारे केस जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इनका जब क्रोनोलॉजी देखेंगे तो इसका क्रोनोलॉजी जो आएगा 1 2 3 4 निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 45 का डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, और इसमें पूछा है असोसिएशन रीजन के बारे में कि आर्टिकल 352, जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी। तो ये राइट हो गया, और इसका रीजन दिया है कि एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, तो ये भी सही है। तो बोथ आर ट्रू एंड बट करेक्ट, ये जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया बी हो गया कि बोथ आर ट्रू बट नॉट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शंस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है, नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला ऑप्शन है कि फ्रीडम टू ओन, अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आर्टिकल 19 के बारे में भी बोला है कि आर्टिकल 19 से आपको कौन सा पावर मिलता है। तो आपको पता होगा कि इनिशियल स्टेज पे जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल 19 में कवर था एज अ फंडामेंटल राइट, बट जो अपना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वहाँ से इसको हटा के 300 ए में डाल दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इसको राइट बोला गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये आर्टिकल 19 में कवर नहीं होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोल रहा है कि असर्शन दिया है, असर्शन में दिया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एज द सेम टाइम। बट ऐसा हमारे यहाँ कहीं नहीं बोला है कि एक गवर्नर एक या एक से अधिक स्टेट के लिए गवर्नर का काम कर सकते हैं। और फिर अगला जो रीजन दिया है कि हमारा आर्टिकल 153 of the constitution states that shall be governor for each state, ऐसा यहाँ पे बोला तो बोला गया है। बट आप देखेंगे कि पहला आप गलत यहाँ पे देख लिए तो ऐसा कोई नहीं, यहाँ पे गलत देख लिए तो दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन फिट ही नहीं होगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, रीजन देखने की ज़रूरत ही नहीं। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे दिया है कि अल्टरिंग ऑफ नेम ऑफ अ स्टेट, ये लेजिस्लेशन का पावर नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर नहीं है, ये पार्लियामेंट के जो इंडियन पार्लियामेंट है इसके पास ही इसका पावर है। तो ये यहाँ पे 49 का राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो गया जो अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये इसका आता है 266 में, फिर फाइनेंस कमीशन 288 में आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में हो गया, और कैग जो हो गया ये 148 में आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया 50 का डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन
इन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे दिया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट नहीं है अनटचेबिलिटी, तो पहला गलत हो गया। फिर प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये इसका हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो सेकेंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है ये हमारे इसमें एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है उसमें कवर किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये इसको कवर नहीं किया गया, तो ये राइट जो सेकेंड और थर्ड है ये इसका राइट आंसर है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे बोला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 34, ये राइट है। फिर जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइंड दिस पार्टी ड्यू टू हिज सिंपैथी फॉर सोशलिज्म, तो ये भी राइट है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। 52 का हो गया बी, बोथ आर करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछा है कि क्रोनोलॉजी पूछा है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी देखिए दिया है कि यहाँ पे इस 2 देन 3 देन 1 एंड देन 4, मीन्स ये डेथ ऑफ शेख मुबारक, उसके बाद हुआ था डेथ ऑफ हैजी, देन मर्डर ऑफ अबुल फजल एंड डेथ ऑफ डेनियल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे पूछा है क्रोनोलॉजी, देन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312। तो क्योंकि इसका रेजिग्नेशन लेटर ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर हुआ, फिर इसके बाद रामगढ़ कांग्रेस का सेशन हुआ, देन लिंगलित को अगस्ता ऑफर, उसके बाद क्रिस्प मिशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए। इसका हम बाद में कभी फिर डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आएंगे, अभी के लिए हम इसका आंसर की और इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें बुक है और राइटर है। यहाँ पे देखेंगे कि बुक है और इसके राइटर है, तो यहाँ पे इसको हमें मिलान करना है कि इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। जो ए है अपना, ए का 3 हो जाएगा, मीन्स हिंदू पॉलिटी जो है केपी जायसवाल के द्वारा लिखा गया था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये लिखा गया था विंसेंट ऑथर स्मिथ के द्वारा, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में जो इकोलॉजिकल नीड्स में, बट इसमें पूछा है कि इज नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखा जाए कि नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ नेचुरल सिस्टम इफ रिसोर्स आर सफिशिएंट, ये तो सही है। देन डोमिनेंस ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल, ये भी सही है। डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज बिकम्स मिनिमम इफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल इन, ये भी सही था। ये जो ऑप्शन डी है ये रॉन्ग है, मीन्स इकोलॉजिकल नीश के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा है कि बायोस्फीयर रिजर्व है और उसका स्टेट है। तो इसमें पूछा है कि देखिए सिंपलीपाल, नोकरेक, अगस्त्य मलाई, फिर मानस, तो आपको पता होगा अगस्त्य मलाई ये पड़ता है केरला में। तो सी का आप जानते होंगे, सी का 1 कर देंगे, सी का 1, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद पूछा है यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट ऑफ प्रैक्टिकल आइडियाज, देन सेकेंड स्टेटमेंट ऑनेस्टी इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस, तो ये ऐसा पता तो नहीं है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन है। बट इसका देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि ऑनेस्टी का हम कैसे इसमें इस प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें पूछा है कि प्लांट स्पीसीज के बारे में, हायर टू लोअर, तो प्लांट किंगडम होता है, फिर फाइलम हो गया, क्लास, देन ऑर्डर, इसका राइट आंसर हो गया 59 का सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, इसमें पूछा है कि एंटी माओइस्ट ऑपरेशन दैट टुक प्लेस अप्रैल 2024, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो इसमें पूछा है कि इट टुक प्लेस इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये रॉन्ग है, महाराष्ट्र इस गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ था। सेकेंड हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई BSF एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्डन, तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 60 का बी हो गया। 61 हमारा हो गया कि प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इसरो
और उसके बाद से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया है कि इट इज़ पाथ ब्रेकिंग फीचर बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये राइट है। इनिशियल एरोडायनेमिक्स डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल रिक्वायर्स इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, ये भी सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें असर्शंस रीजन का है। तो असर्शंस दिया है कि इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। तो ये अप्रैल 2024 में नहीं गया था, तो इसका ये रॉन्ग हो गया, तो इसको फॉल्स करेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ए इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू, बिकॉज इसका रेंज जो है 490 किलोमीटर, ये तो राइट है। फिर रामगंगा जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ डैम का लेंथ जो है ये दिया है कि 825 मीटर, जो कि गलत है। हमारा अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा है सम कंट्रीज कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज से रिलेटेड डेटा है। तो इन कंपेरिजन टू यूएसए, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन, तो ये तो सही है। इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हैज डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर, तो ये गलत है क्योंकि ऑल थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 65, तो यहाँ पे दिया प्लेस दिया है और इसका कॉन्फ्लुएंसिंग रिवर, कॉन्फ्लुएंसिंग मीन्स जहाँ पे दो रिवर आके मिलती हैं, तो इस वाले एरिया को कॉन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि देवप्रयाग, तो देवप्रयाग जो है अलकनंदा एंड भागीरथी, जहाँ पे दो नदी मिलती हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी आ रही हैं यहाँ पे, जहाँ पे मिलती हैं, इसी को हम देवप्रयाग बोलते हैं। तो ए का 2 हो गया। देन रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा एंड मंदाकिनी को बोलते हैं, तो इसका 2 का 4 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा है कि डेज के बारे में पूछा है कि कौन सा डे का क्रोनोलॉजी पूछा है ईयर वाइज। तो यहाँ पे देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेशनल मैरीटाइम डे। देन उसके बाद आता है वर्ल्ड हेल्थ डे, एंड उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, देन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें अवार्ड दिया है और इसमें रेसिपिएंट पूछा है, तो इसका करेक्ट मैचिंग पूछ रहा है। तो इसका अब यहाँ मिलान करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा इसका 67 का बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 68 में देखिए यहाँ पे विटामिन पूछा है, यहाँ पे डिजीज पूछा है। तो आपको पता है कि विटामिन ए की वजह से यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस होता है, तो ब्लाइंडनेस पे यहाँ पे ए का 2, ए का जैसे 2 करेंगे, देखिए ये राइट आंसर निकल के आ जाएगा, हमें दूसरे चीज़ की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि यहाँ पे कैनल्स दिया है, कैनल्स मीन्स नहर, और यहाँ पे रिवर्स दिया है, तो कौन सा कैनल कौन से रिवर पे नहर पे आता है उसके बारे में दिया है। तो पहला है यहाँ पे दिया है अपर बरी दोआब कैनल, तो ये अपर बरी दोआब कैनल रवि पे आता है, तो इसका हो गया डी यहाँ पे। फिर गुड़गांव कैनल आप जानते होंगे कि जो सी है इसका आता है, ये यमुना पे बना है, तो ऐसे आप मिलान करेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पे दिया है क्रॉप से रिलेटेड कि यहाँ पे, और ये पूछा है कि क्या इसमें सही नहीं है, तो बिहार का कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन इज 15.7%, ये गलत है, इतना इसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, इससे कम है इसका कंट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे कॉटन क्रॉप के बारे में बोला है। तो बोला है कॉटन क्रॉप इज मोस्टली अ खरीफ क्रॉप, ये सही है। कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरिंग 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअली, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, 72 में बोल रहा है कि असर्शंस रीजन का कि रेड सॉइल के बारे में बोला है। तो रेड सॉइल डिनोट्स द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, तो ये तो सही है। देन हमारा रीजन है कि रेड सॉइल सराउंड्स द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये गलत हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी।
अगला क्वेश्चन है 73। इसमें पूछा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा है, तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर को काउंट किया जाता है। तो पहले तो इनकम लेवल को काउंट किया जाता है, एजुकेशन को काउंट किया जाता है, कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का कहीं पे कोई बात ही नहीं करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जब भी 3 को हम एलिमिनेट कर देंगे, ये एलिमिनेट हो गया 1 2, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो एसडीआई में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लिस्ट के बारे में पूछा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तब जानते होंगे कि सबसे पुराना इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना था, फिर उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था, देन उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, देन उसके बाद वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी, 3214। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें माल्थस आर्ग्यूड दैट द पॉपुलेशन ग्रोज इन अ प्रोग्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोमेट्रिक अरिथमेटिक के बारे में इन्होंने एक रिलेशन, जो माल्थस है, इन्होंने जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक रिलेशन बिल्ड किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे देखिए योजना का नेम दिया है और उसका डेट ऑफ अनाउंसमेंट दिया है। तो पहला देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा कि आपको पता होगा ये 2016 में इसको लेकर आया गया था, तो 2016 में नवंबर में लेकर आया गया था। और दूसरा है कि यहाँ पे जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जो है 2019 में लेकर आया गया था। तो ए का 4 एंड बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना पॉलिटी का, कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये तो सही है, और इसके अलावा पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस, ये भी सही, मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्योंकि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट क्या क्या कंसिडर करता है। पार्लियामेंट में होते हैं एक तो अपने प्रेसिडेंट होते हैं, प्लस लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा है कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में, कि कौन सा यहाँ पे इनिशिएट एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से इनिशिएट हो सकता है। तो आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकसभा से भी इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा से भी इनिशिएट किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता, मीन्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यहाँ पे दिया है कि फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, तो यहाँ पे दिया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर ईच पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा। तो ऐसा नहीं है, डिप्टी चेयरमैन का यहाँ इलेक्शन कमीशन कहाँ कराता है चुनाव। फिर अगला स्टेटमेंट, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता, वो स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। देन ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट, डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एबव इलेक्शन, मीन्स इन तीनों के इलेक्शन से, ये जो भी इलेक्शन से में डिस्प्यूट आते हैं उसको इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखता है, ऐसा जरूरी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा नॉट करेक्ट, और यहाँ पे देखेंगे कमिटी है और ये किससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो जीवीके राव कमिटी है वो प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल से ये नहीं था, कनेक्टेड नहीं था, ये शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमिटी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे देखिए आर्टिकल दिया हुआ है पॉलिटी का, और यहाँ पे ये किसके बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके बारे में दिया है। तो ये देखेंगे पॉलिटी से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आया है, तो ये तो सही है। 154 गवर्नर से रिलेटेड, 154 भी गवर्नर से रिलेटेड, 156 टर्म ऑफ गवर्नर है, 155 में रिमूवल ऑफ गवर्नर नहीं है, 161 में शायद रिमूवल ऑफ गवर्नर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 82। इसमें पूछा है कि दो लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आपको पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये
ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आप जानते होंगे कि ये आईएमएफ द्वारा निकाला जाता है, तो आईएमएफ इसका वर्ल्ड बी का 1, बी का 1 जब भी करेंगे तो आप इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा है कि असर्शंस रीजन में, तो असर्शन दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट। तो ये सही है और इसका रीजन दिया है ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट इज नोन एज द लिमिट टू ग्रोथ, ये भी सही है और इसका करेक्टली एक्सप्लेन करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो लिस्ट दिया हुआ है, इकोनॉमिक और अथर और उनका बुक है, उनको मिलान करना है। तो एडम स्मिथ जानते होंगे कि आप, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। तो इसका जो राइट आंसर है कि वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने वेल्थ ऑफ द नेशन लिखा था। तो यहाँ पे जो मिडल जो है, इन्होंने मिडल जो है इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन के बारे में लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी। इसका डिटेल हम एनालिसिस जो है, डिटेल जो डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी के लिए हम ये शॉर्ट में इसका डिस्कशन कर रहे हैं और ये जो है इसका आंसर की के तौर पे रिलीज कर रहे हैं। बाकी आपको कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट करिए, और आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में हम मेरा राइट आंसर नहीं है तो भी कमेंट करिए, जिसको हम इम्प्रूव करेंगे अपने आंसर की को। और इसमें इससे मिलाने के बाद कितना आपका करेक्ट हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम एक जो कट ऑफ है उसका एस्टिमेशन लगा सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा है कि सेंसस के बारे में पूछा, 2011 के सेंसस के बारे में पूछा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था, इसके बाद बिहार में, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और आंध्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 85 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन के बारे में पूछा है कि डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये गलत हो गया। पूछा इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, ये सही हो गया। रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, ये गलत हो गया। राइट आंसर हो गया ए। हमारा अगला टॉपिक है कि यहाँ पे देखेंगे दो लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है और बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके बारे में देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 55 से 200 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाता है। फिर दूसरा हो गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें इसका जो चार्जेस है 436 रुपये पर ईयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। और अटल पेंशन योजना है, इसका बेनिफिशियरी की चॉइस के ऊपर है कि वो कितना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा है। इसका 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसका असर्शंस और रीजन है और बोला है कि डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इम्प्रूविंग लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। तो ये तो बिल्कुल सही है और इसका रीजन दिया है कि ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी सही है। बट क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है? तो ऐसा नहीं है कि ये करेक्टली, दोनों डिफरेंट दो टर्म्स हैं, दोनों सही हैं, बट दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ आर ट्रू बट आर, जो आर मीन्स रीजन, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा अगला टॉपिक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा है कि स्कीम्स के बारे में पूछा है कि कब लॉन्च हुआ था, उसका क्रोनोलॉजी पूछा है। तो यहाँ पे इसका देखेंगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देन थर्ड है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लेकर आया गया था और ये सब बाकी का पहले का स्कीम है। तो इसका जो राइट ऑर्डर हो जाएगा क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीरियल यील्ड। तो सीरियल यील्ड क्या होता है? एक ये टर्म है। तो सीरियल यील्ड जो होता है कि सीरियल मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना सीरियल हो रहा है, इसी को यील्ड में बोला जाता है। कि कब जब भी यील्ड की बात करें तो एक जानते होंगे कि उसका मतलब कितना एफिशिएंट है वो पर यूनिट एरिया पे, तो उसी को हम यील्ड बोलते हैं। तो पहला तो सही है। दूसरा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीरियल क्रॉप इन अ गिवन कंट्री, नहीं ये गलत है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछ रहा है
कि जुलाई से सितंबर 2019 में और जुलाई से सितंबर 2022 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या रहा, तो इट रिमेन सेम। और पूछा है कि इट डिक्लाइन। तो आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट तो घटा है, जो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट घटा है, और ये जो है इट रिमेन सेम। तो जब ये घटा है तो दोनों सेम कैसे रह सकते हैं, तो मीन्स दोनों में से एक ही सही होगा, तो ये तो गलत है। तो क्या है, टू इज सेकेंड इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स, इस टाइप का देखिए। तो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में पूछा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा है। तो ये पूछा है कि who prepares multi MPI मीन्स मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जो है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, OPHI द्वारा, एंड ये जो UNDP, इन दो ये दोनों मिलके एक साथ निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 93 में देखिए ये सारे स्कीम्स दिए गए हैं और इनका क्रोनोलॉजी पूछा है। तो इसका राइट क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 ही होगा कि स्वच्छ भारत मिशन, सबसे पहले गवर्नमेंट आई स्वच्छ भारत मिशन लेकर आई थी, उसके बाद लेकर आई थी कौशल विकास योजना लेकर आई थी स्किल डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मीन्स वो खाने पीने वाला जो राशन दे रही है इसके लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, तो ये लास्ट में लेकर आई थी। तो इसका राइट क्रोनोलॉजी हो गया 1 2 3 4। फिर अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 94। तो जो अपना IPCC था, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अपना इन्वायरमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिसर्च है। तो यहाँ पे बोला है इन्होंने कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसके रिडक्शन से रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, क्या करेक्ट है। तो बोला है कि पहला स्टेटमेंट है कि ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शंस आर इनफ। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल और लिमिटेड रिडक्शन नहीं, एक का बहुत ज़्यादा रिडक्शंस की ज़रूरत है यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन को रोकने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि डीप रैपिड एंड सस्टेनेबल रिडक्शंस आर एसेंशियल। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बोला है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। तो बायोटिक सक्सेशन में आप देखेंगे कि मिटिगेशन होता है, सॉरी माइग्रेशन होता है, फिर एसेसिस होता है, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे असर्शंस रीजन का, तो असर्शन ये बोला है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर। तो ये तो सही है। और इसका रीजन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है और ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 96 का राइट आंसर इज बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे करेक्टली मैच के बारे में बोला है। तो यहाँ पे पाइक्नोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी के लिए नहीं यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि करेक्टली मैच के बारे में बोला है, तो सॉरी, इसका पाइक्नोक्लाइन जो है सी वाटर डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो 97 का राइट आंसर इज सी वाटर डेंसिटी, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन में 98 में दिया है, दो लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे जो ये नेम दिए हैं और ये किससे रिलेटेड है यहाँ पे ये दिया है। तो पहले का है जो प्लानिंग हार्ट जो है ये किससे रिलेटेड चाहिए, सौर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 98 का ए। राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 98 इज ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं UPPCS एग्जामिनेशन में पहली बार आया है। तो पूछा है कि कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज नॉन वोलाटाइल। तो रूम आप जानते होंगे कि नॉन वोलाटाइल होता है। फिर यहाँ पे देखिए रिलेशन पूछा है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में जब रिलेशनशिप निकालना होता है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो 100 का राइट आंसर इज डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 101 पूछा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन सेलुलर प्रोडक्शन। ये गलत है, न्यूक्लियस ही तो सारा मेन होता है कि सेलुलर प्रोडक्शन के लिए। तो राइट आंसर हो गया 101 का ए।
क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे असर्शंस रीजन का पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस गेट डिजॉल्व इन ड्रेन वाटर एंड प्रोड्यूसेस एसीटेट, ये तो बिल्कुल सही है। फिर पूछा है रीजन इज एटमॉस्फेरिक एयर इज पोल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। इसमें पूछा है कि ये इनपुट डिवाइसेस, ओनली इनपुट डिवाइसेस, तो आप जानते होंगे कि ये माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर है, ये सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है, ये इसको हम आउटपुट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। इसमें दिया है अर्ली ट्रेड के बारे में कि देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट इन एंशियंट इंडिया, ये तो सही है। हमारे पास एंशियंट टाइम में बहुत सारे अपने पास डेवलप्ड पोर्ट्स थे। Then second statement, there was a large interports of good and traffic, means यहाँ पे वहाँ पे सामान और यातायात के बहुत बड़े गोदाम भी थे, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो गया हमारा 104 का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें दिया है कि सेन रूलर्स ऑफ बंगाल और उसका क्रोनोलॉजी पूछा है। इसका राइट क्रोनोलॉजी हो गया 3412, मीन्स यहाँ पे सबसे पहले ये थे हेमंत सेन ने राज किया था, फिर उसके बाद विजय सेन के बाद बल्लाल सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 का सी। अगला क्वेश्चन है 106 में है कि बैराम खान के बारे में था। तो इन्होंने दिया है कि बैराम खान से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे अकबर गिव द टाइटल ऑफ खाने खान टू बैराम, तो ये सही है। दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैराम खान एज वाजिद, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया जाएगा डी, 106 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा, इसमें भी क्रोनोलॉजी पूछा है, तो इसमें क्रोनोलॉजी में भी इसका हो जाएगा 4231, मीन्स यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ, देन उसके बाद हो गए कि बालाजी बाजीराव, उसके बाद हो गया नारायण राव एंड देन रघुनाथ राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 108। इसमें पूछा है दो जो यहाँ पे ये ट्रीटीज हैं और इसिस्ट हैं जो निबंधकार, तो इनके बारे में कौन निबंध किसने लिखा है इसके बारे में दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि देवना देवड़ भट्ट, तो देवड़ भट्ट ने लिखा था स्मृति चंद्रिका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शंस रीजन का, तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल, ये तो सही है। वहाँ पे तुर्किश लोग इंडिया पे आक्रमण किए थे। एंड देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, ये भी सही है एंड करेक्टली ये एक्सप्लेन करता है, इसलिए राइट आंसर इज फॉर 109 इज बी। अगला क्वेश्चन है 110 का कि यहाँ पे दिया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में दिया है। तो इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड द सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल इंडिया समिट, तो ये तो बिल्कुल सही है। द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये गलत है। ये अंडर डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात करता है, जो जिनके पास उतने सारे रिसोर्सेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। 111 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दिया एल्युमिनियम प्लांट और स्टेट दिया है, तो करेक्टली मैच नहीं है। तो ये मूरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 का डी। अगला क्वेश्चन है स्टेट और वहाँ पे नेशनल पार्क और उसका स्टेट दिया है। तो यहाँ पे पीन जो वैली जो है, ये पीन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का जम्मू कश्मीर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पे पूछा है कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, ये तो बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, ये भी सही है। और इसी का रीजन है कि जब दो प्लेट एक साथ टकरा रही हैं तो ये जो हमारा हिमालय है वो अभी भी ऊंचा रह रहा है, तो ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए 113 का राइट आंसर डी है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें कोल रिसोर्सेज और स्टेट पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला है कि हुतार, हुतार यहाँ पे झारखंड में है। फिर आईबी रिवर जो है उड़ीसा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। यहाँ पे दो लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है। बोला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसका थ्योरी दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 का डी।
फिर अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें पूछा है नॉट पूछा है कि 3 टियर पंचायती राज रिकमेंडेड बाई बलवंत राय मेहता कमेटी। तो यहाँ पे न्याय पंचायत ये बलवंत राय मेहता ने इसको रिकमेंड नहीं किया था। फिर यहाँ पे दिया है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से रिलेटेड यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाई हिम, तो ये तो सही है। फिर दिया स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसका इनमें कोई रोल नहीं है, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का सी। फिर यहाँ पे देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था उसका मैचिंग करना है। तो आप जानते होंगे जो हमारा 42nd हुआ था 76 में हुआ था, ए का हो गया 3, ए का जब भी हम 3 करेंगे तो ये राइट आंसर हमारा 118 निकल जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024, ये करंट अफेयर का टॉपिक है। तो इसमें बोला इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, नहीं ये गलत है, ये न्यू दिल्ली में हेल्ड नहीं किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है कि दिस 3 कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 119 का। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो बोला है दिस इज इंडिया जापान पार्टनरशिप ऑफ दियर जॉइंट मून मिशन विच शैल बी लॉन्च बाय फ्यूचर, तो ये राइट है। फिर बोला है जाक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर फॉर दिस मिशन, नहीं जाक्सा नहीं, इंडिया का जो इसरो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गाइडलाइन फॉर एलिमिनेशन ऑफ कारपोरल पनिशमेंट जीईसी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इशू गाइडलाइन, तो ये सही है। देन इसके बारे में सेफ गार्डिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस के बारे में बोला, तो ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर 121 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लाई 91 क्या है, विच ऑफ दो क्या है, तो ये न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन है इंडिया का, ये तो सही है। फिर ये पूछ रहा है कि इन ऑगरल फ्लाइट टू ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 18 मार्च, ये भी राइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 का सी, बोथ आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 123 का पूछा है कि ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स हमारा कोई एक ऐसा धीरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को वहन करती है, तो ये पल्मोनरी जो हमारा शिरा है उसको वो राइज ये इसको कैरी करती है, तो इसका 123 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद पैनक्रियाज, मीन्स आप जानते होंगे पैनक्रियाज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है इसलिए उन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, तो इसका 124 का बी हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 125 कि रिसेंटली कोविड जो 19 हुआ था तो ये किसके कारण हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट सार्स कोविड 2, तो ये इसका राइट आंसर हो गया सार्स कोविड 2। फिर मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन का एक एग्जाम्पल है 126 का राइट आंसर इज सी। फिर फार्मूला बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, तो NaHCO3 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन CPR स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 21 CPR स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिकल्सन रिकल्सिटेशन, तो इसका राइट 120 सॉरी इसका आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 29, ये मीन्स कहाँ से क्वेश्चन आया है ये साइंस एंड टेक का इतना डीप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मीन्स 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में पूछा है कि प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, द ज्वाइंट वेयर नेक ज्वाइंट्स द हेड, मीन्स जो हमारा गर्दन है सर से जहाँ पे जुड़ता है उसको पाइवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग डिजीज, मतलब पाथोजन से हमारे शरीर में डिजीज होता है, पाथोजन जब भी हमारे शरीर में जाते हैं तो इसमें जो रोगाणु होते हैं पाथोजन, इससे हमारे शरीर में डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन 133 है, इसमें पूछा है कि अनसर्टेन रिगार्डिंग कैटेगरी ऑफ कैंस फिल्म फेस्टिवल इज द अनशून्य सेन गुप्ता इज अ राइट आंसर। फिर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 132 का रुद्रम सेकंड मिसाइल के बारे में पूछा है, तो पहला इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल, ये गलत हो गया, एयर टू एयर मिसाइल नहीं होता, इट वाज टेस्टेड इन राजस्थान, ये भी गलत हो, तो नीदर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें पूछा है लिस्ट दिया है दोनों का मिला न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड कंट्री,
तो यहाँ पे देखेंगे कि ये गिटान्स जो नौसेद जो है ये लिथुआनिया के हेड है, तो ए का 3 हो गया। देन लुआंग कॉन्ग जो है बी का हमारा ये वियतनाम के हेड है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 135 का हमारा डी। फिर यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 की R21 मैट्रिक्स टीएम ये क्या है? तो ये एक मलेरिया के लिए वैक्सीन है डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट, तो इसका राइट आंसर 136 का इज बी। फिर हमारा इसमें क्रोनोलॉजी पूछा है, तो क्रोनोलॉजी में इसका जब हम क्रोनोलॉजी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये डे का सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसका क्रोनोलॉजी निकल के आएगा 1423। देन 1423 पहले ये हेरिटेज डे आता है, फिर यहाँ पे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एंड वर्ल्ड थायराइड डे, देन वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसका राइट ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 पर्सन है और इसका रीजन है, तो ये क्यों हाईलाइट में थे इसके बारे में पूछा है। तो ये जो गोपी थोटाकुरा जो है ये फेमस है, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट है ये, तो इसकी वजह से ये हो गया। एंड दीपा कर्माकर इज फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड एट एशियन ओलंपिक्स, इसकी वजह से इसका तो 138 का राइट आंसर इज ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139, तो इसमें असर्शन है और ये रीजन, तो असर्शन ने पूछा है ड्यूरिंग 2023-24 सिंगापुर इमर्ज एट द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, तो ये तो सही है, बिल्कुल राइट है। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज बॉट मेजर शिफ्ट कंट्रीज एज मेजर रिसोर्स एफडीआई, मीन्स जो ये ट्रीटी था इसकी वजह से इंडिया में मेजर रिसोर्स जो एफडीआई हैं आए हैं मॉरिशस से इंडिया में, तो ये भी सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसलिए राइट आंसर इज 139 का बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग आर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 140, इसमें पूछा है ACTA इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछा, कौन सा? दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ FTA, मीन्स फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फर्स्ट टाइप का इस तरह का एग्रीमेंट, ये सही है। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील भारद्वाज, तो ये गलत है, इसका राइट आंसर ये हो गया कि डी। इसका जो मीटिंग है शायद उन्होंने पीयूष गोयल जी ने इस अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 141, इसका दो लिस्ट है, इसको मिलान करना है कि ज्वाइंट एक्सरसाइज और उसका डेट दिया है, तो ये देखेंगे काफ़ी क्लोज इसका आंसर है। तो पहला है कि 10 लिंक जो है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में है और ये हुआ था अप्रैल में, तो इसका ए का 3 हो गया। देन बी का इंडिया फ्रांस का जो शक्ति है ये हुआ था यहाँ पे मई 13 से 26 के बीच में, तो इसका ये हो गया बी, तो इसका राइट आंसर हो गया 141 का ए। अगला क्वेश्चन है सक्सगाम वैली के बारे में दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है। दिस वैली इज स्ट्रेटेजिक की रीजन दैट इज पार्ट ऑफ POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये तो सही है कि सक्सगाम वैली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इंडिया हैज लॉस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय चाइना इन हिज वैली, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में, सेवंथ इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो सही है, दिस इंडोनेशिया एग्री टू एनहांस कोलैबोरेशन, और ये सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इंडिया मीटिंग वाज हेल्ड एट जकार्ता, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 124 के 144 FWD 200B, तो ये क्या है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है और ये जो है इट्स पेलोड कैपेसिटी 100 kg, ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट, 144 का सी इज राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145, नेम ऑफ सिटी और यहाँ पे पीरियड ऑफ बीइंग प्लांट, तो ये कब कब हुआ था? कंचीपुरम जो है ये एंशियंट पीरियड में ही आ गया था, तो इसका राइट आंसर है ए का ए, मीन्स 145 का राइट आंसर इज ए। भिलाई जो है, जैसा कि आप जानते होंगे भिलाई जो है स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस बात बनने के बाद यहाँ पे लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 146 का, फेमस लोकल सिस्टम और एरिया, तो आप जानते होंगे लू हमारे इंडिया में जो अपने नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है, तो डी का 1 पंजाब टू बिहार में स्पेशली आता है, तो जब डी का 1 करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 146 का डी। 147 में पूछा है कि कैपिटल पूछा है और कंट्री, तो यहाँ पे
खार्तूम इथियोपिया का कैपिटल नहीं है। देन अगला क्वेश्चन है कि हमारा यहाँ पे डेक्कन ट्रैप है और पेकुलरी है, मीन्स यहाँ पे कौन कौन सा उसका विशेषता, तो इंटर ट्रैपियन बेड्स के बारे में, तो फॉसिल ऑफ सी बेड्स, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा, तो इसका राइट आंसर हो गया 148 का ए। अगला क्वेश्चन है कि अससंस रीजन जेट स्ट्रीम्स डिस्कवर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो ये तो सही है, पूछा है जेट स्ट्रीम फ्लो विद द स्पीड ऑफ 300 से 500 किलोमीटर, तो ये गलत है, तो इसका जब भी फॉल्स करेंगे ये आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 149 का सी। हमारा अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, कि मैच करना है कंट्री और उसके माउंटेन के बारे में। तो आप जानते होंगे कि जो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में एल्प्स माउंटेन पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में एल्प्स हो गया। इटली में आप जानते होंगे, इटली में हमारा एपिन पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो गया 150 का राइट आंसर हो गया ए। तो अभी के लिए हमने पूरे क्वेश्चन का जो भी था, जितना अपना एक्यूरेसी था, अपने 100% एक्यूरेसी से हमने इसका राइट आंसर दिया है। और आप जो भी है इसका मिला के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने आपके आंसर सही, जिस हिसाब से हम अपना कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन लगा सकें। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स एंड please hit the like button if you like the video, and please subscribe our channel, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।